हेलो गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। सो आज है अपना डे 9 और डे 8 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। और जिसने डे 8 तक वीडियोस नहीं चेक करी है तो जाके वो डिस्क्रिप्शन में लिंक होंगे, तो आप वो पहले वीडियो चेक करना, तब इस वीडियो पर आप आना। ये आज हमने एक्सेप्शनल हैंडलिंग करने वाले हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या किया है, बेसिक चीज़ें कवर करी है, एडवांस लेवल टॉपिक कवर करे हैं। और जिसने वो वीडियोस नहीं चेक करी है तो पहले प्लीज़ वो जाके चेक करना, तब इन वीडियोस पर चेक करना, आपकी तब इनकी वीडियो समझ आएगी आपको ये वाली। तो उन वीडियोस में क्या था कि उनमें हमने 15 डेज़ के अंदर जावा कंप्लीट करने वाले हैं हम। और 15 डेज़ के अंदर हमने जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद हमने एक दो प्रोजेक्ट भी बनाने हैं जो हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। उन वो भी इन 15 डेज़ के बाद बनेगा प्रोजेक्ट, पर पहले आपको 15 डेज़ की प्रैक्टिस होनी चाहिए, तब आप जाके उन सब चीज़ों को करना है। तो आपको इस कोर्स को करते टाइम आपको दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप कोई कोर्स कर रहे हो तो आपकी पहली चीज़ माइंड में ये होगी, अगर 15 डेज़ के अंदर जावा कैसे कंप्लीट हो सकती है। तो हाँ, ये पॉसिबल है यार, 15 डेज़ के अंदर हो सकती है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप कोर्स परचेज़ करो जिसमें आपको 2 महीने या 3 महीने तक ही चीज़ों को सिखाया जा रहा है, तो आप 15 डेज़ के अंदर भी कर सकते हो उसको। बस आपको थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा चीज़ों में, और आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी। जो आप 30 दिन में काम कर रहे थे या 2 महीने में काम कर रहे थे, तो आपको वो 15 दिन के अंदर कम करना है, तो काम ज़्यादा हो गया, टाइम कम हो जाएगा आपका। अगर आप काम नहीं करोगे तो ऑब्वियसली बात है, फिर आपको 2 महीने ही लगने वाले हैं वापस से, जो आपको नॉर्मल लगता है। दूसरी चीज़ ये है, आपको फ्री में मैं कोर्स करा रहा हूँ, तो इसका थोड़ा वैल्यू करो। आप अपने टाइम का वैल्यू करो। जो आप वीडियो देखते हो तो उसको पूरा देखा करो। अगर आपके पास टाइम नहीं होता उस टाइम के लिए तो वीडियो को सेव कर लिया करो, ताकि जब आपके पास टाइम हो तब उसका वीडियो देखो, पूरा देख सको। अगर आप पूरा नहीं देखोगे तो बीच में चीज़ों को छोड़ दोगे, फिर कुछ फ़ायदा नहीं होगा आपने, फिर भी आपको एंड में जाके फिर कोर्स परचेज करना पड़ेगा, फिर आप उसमें पैसा भी लगाओगे, टाइम भी लगाओगे। तो वो आप पर डिपेंड करता है। अगर आपको सीखना है तो वीडियो पूरा देखना, और पूरा ही देखा करो यार। जब नहीं टाइम होता वीडियो को रोक के उसको सेव करके तब बाद में देख लिया करो। तभी फ़ायदा होगा आपके कोर्स का भी और आपको कोर्स करने का भी। तो आज हमने करना है एक्सेप्शनल हैंडलिंग। अभी तक हमने चीज़ें जो कर ली है उसमें क्वेश्चंस भी मैंने काफ़ी सारे दिए, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। वो क्वेश्चंस कहाँ मिल जाएंगे आपको, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे हर वीडियो के, या फिर आप वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली चेक कर सकते हो updategud.com पर। यहाँ पर आपको इंटरव्यू क्वेश्चन में जाना पड़ेगा, इस सेक्शन है इंटरव्यू क्वेश्चन का। जब आप इस पे जाओगे तो आपको क्या मिलेंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे कोडिंग रिलेटेड, और यहाँ पर मैं और भी अपडेट करता रहता हूँ। जो भी अपडेट्स आते हैं क्वेश्चंस या जो भी इंटरव्यू क्वेश्चन आपको लगते हैं कि आप वो रिलेटेड है, तो वो मैं यहाँ पर अपडेट करता रहूँगा फ्यूचर में भी। तो अभी हमने क्या करना है, और हाँ, ये हमारा चैनल है, आप इन अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि फ्यूचर में हम, अभी तो हमने जावा स्टार्ट किया हुआ है, तो मे बी हम और भी कोर्सेज स्टार्ट करेंगे और आपके लिए वो फ़ायदेमंद होंगे, अगर आप इंटरेस्टेड हो इन सब चीज़ों में। तो अगर आपको प्रोजेक्ट चाहिए तो भी आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। प्रोजेक्ट रिलेटेड भी हमने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स अपडेट करते हैं, जैसे कल ये वाला प्रोजेक्ट आने वाला है, तो हम वो भी अपडेट करते हैं। यहाँ पर एआई रिलेटेड भी हम चीज़ों को करते हैं। तो आज अपने डे 9 पर आते हैं, एक्सेप्शनल का। तो एक्सेप्शनल आपको नाम से समझ आ रहा होगा व्हाट इज़ एन एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल का मीनिंग है कि जो चीज़ें मतलब नॉर्मल ना हो, थोड़ी अलग हो, अब उसको हैंडल करना है जावा के थ्रू। तो हमने एक्सेप्शनल कैसे हो सकती है, हम उसके बारे में बात करें। तो एक्सेप्शनल जब आएगी प्रोग्राम के अंदर, तो नॉर्मली कंपाइल टाइम पे नहीं आएगी। वो कंपाइल टाइम का मतलब जब आपने कोड लिख दिया है तब नहीं आपको पता लगेगा कि इसमें कुछ हो सकता है। वो यूज़र बेस्ड होती है। जैसे कहीं पर आपने टू इनपुट्स लेनी है, उनको डिवाइड करना है, 2 और 0। एक यूज़र ने वैल्यू डाल दी 2 एंड दूसरी वैल्यू डाल दी 0। अब इसने डिवाइड भी कर दिया। अब डिवाइड करने के बाद आउटपुट में क्या आएगा, आना चाहिए नॉर्मल 0, बट इसके प्रोग्राम के अंदर ही एक एक्सेप्शनल थ्रो कर देगा हमारी, क्या कि अर्थमेटिक एक्सेप्शनल। क्योंकि अर्थमेटिक एक्सेप्शनल है तो अलग अलग तरीके के एक्सेप्शनल होंगे, वो भी हम बात करेंगे भी। तो एक्सेप्शनल अभी पता लगे कि व्हाट इज एन एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल वो चीज़ है जो हमारी कंपाइल टाइम पे तो पता नहीं लगी, बट हमारे रन टाइम पे वो चीज़ों का एक्सेप्शनल थ्रो कर देगा। ये कोई एरर नहीं होता है कोई कोड के अंदर, क्योंकि कोड के अंदर आपने 2/0 लिखा है, तो कंपाइल टाइम पे कोई एरर आएगा नहीं जब आप इसको कंपाइल कर दोगे। बट जब आप इसको इनपुट दोगे, इनपुट प्रोवाइड करने के बाद आपने क्या होगा, जब वो 0 से डिवाइड करेगा उसको, 2/0, देन इट विल थ्रो एन एक्सेप्शनल, तो वो हमारा एक्सेप्शनल होगा। अब उसको डील कैसे करना है वो इसके अंदर हम बात करने वाले हैं।
अगर कोई एक्सेप्शनल आ जाता है हमारे कोड के अंदर तो उसको हमें कैसे करना है, ये दो ब्लॉक्स होते हैं अपने, ट्राई एंड कैच। ठीक है, ट्राई के अंदर हमें वो चीज़ रखनी होती है जिसमें हमें लग रहा है कि एक्सेप्शन आ सकता है, एंड अगर एक्सेप्शनल आ गया देन व्हाट नेक्स्ट, देन इट विल गो टू द कैच। कैच ब्लॉक क्या करता है हमारा, हम उसको एक्सेप्शनल हैंडलिंग करने के लिए रखते हैं। मतलब कि जो भी अगर एक्सेप्शनल उसको मिलता है वो ट्राई करेगा और कैच में जाएगा, फिर कैच उसके अंदर जो भी मैसेज रखा हुआ है कैच ब्लॉक के अंदर वो यहाँ पर प्रिंट कर जाएगा। या हमने कोई कंडीशन लगाई हुई है या कुछ भी हमने एक्स वाई जेड जो भी हमने कैच ब्लॉक के अंदर रखा होगा वो कैच ब्लॉक में चल जाएगा जब कोई एक्सेप्शन मिलती है। अब हमारा नेक्स्ट है व्हाट इज एन ट्राई ब्लॉक। ट्राई ब्लॉक हमारी एक्सेप्शनल को हैंडल करने के लिए है। तो जो भी हमें लगता है कि एक्सेप्शन माइट भी अकर तो हम वो ट्राई ब्लॉक के अंदर ऐड कर देंगे, और जहाँ पर हमें लगता है कि हम ब्लॉक ट्राई के अंदर रख सकते हैं जो हमें लगता है कि हमारी एक्सेप्शन आ सकती है, बट अगर हमें उन एक्सेप्शन को कैच करना देन वो कैच ब्लॉक में जाएगा, जो चीज़ हमें उसके बाद ऐड करनी है। एक्सेप्शन हमारी मे बी नल पॉइंटर एक्सेप्शन हो सकती है, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शनल हो सकती है, उनको हम हैंडल करने वाले। जैसे एक नॉर्मल सा कोड है ट्राई एंड कैच का, तो मैं इसको यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट कर लेता हूँ। अब इसके अंदर क्या हो रहा है हमारा, देखो यार, यहाँ पर हमने खुद से ऐड की हुई है वैल्यू 5 एंड 0। तो जब हम इसको रन करेंगे ना तो नॉर्मली तो ये कुछ नहीं होगा। अगर हम इसको नॉर्मल सिंपल रन करते हैं तो हमारे पास कुछ नहीं होगा, बट अभी क्या करेगा, ये एक एक्सेप्शनल थ्रो करेगा। क्यों, क्योंकि हम इसको डिवाइड करा रहे हैं और ये एक एक्सेप्शनल है। जब किसी वैल्यू को 0 से डिवाइड करेंगे तो ये इसके पास जाएगा कैच ब्लॉक में, और कैच ब्लॉक में हमने एक मैसेज प्रिंट करा रखा है और यहाँ से एक मैसेज मिलेगा उसको ई से। तो ये एक क्लास है अर्थमेटिक एक्सेप्शन, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया है, ऑब्जेक्ट हमारे गेट मेथड को एक्सेस कर रहा है। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो तब क्या आने वाला है, तब एक मैसेज प्रिंट होगा ये वाला, एन अर्थमेटिक एक्सेप्शनल बाय 0 डिवाइड बाय 0। तो ये आ गया एक्सेप्शनल कि डिवाइड बाय 0 हमारे पास एक एक्सेप्शन मिल गया है। तो अगर और मैं अगर इसको सिंपली करता हूँ तब क्या होता है हमारे पास, अगर मैं जस्ट इसको इंटीजर 5 इक्वल्स टू 0 रख के एंड देन इसका एक आउटपुट कर लेते हैं सिस्टम डॉट आउट, देन क्या आ रहा है तब उसको चेक करते हैं हम कि तभी भी कोई एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो। रिजल्ट यहाँ पर हमने रख दिया रिजल्ट, एंड देन इसको हमने रन किया, देन ये एरर दे रहा है यहाँ पर। क्या, वहाँ पर हमने एक्सेप्शनल में प्रिंट कराया था तो कोई सिस्टम में कोई एरर नहीं था, कोई ब्लॉक वो नहीं कर रहा था, क्योंकि कंपाइल टाइम पे तो कुछ नहीं आया और ना ही हमारा लॉजिक गलत है यहाँ पर, ना ही हमारा कोड गलत है, बट फिर भी हमें एरर आ रहा है। तो ये इसको बचाने के लिए अगर हम ये बहुत सारी चीज़ों को कोड के अंदर लिखा होगा तो हमारा कोड क्रैश हो जाएगा, बट अगर हमारे पास ट्राई कैच ब्लॉक होगा तो एक वो जेन्युइन मैसेज आएगा ताकि वो कोड एरर ना दे। अब ये चीज़ हमने ट्राई एंड कैच ब्लॉक के अंदर लिख रहे थे तब वहाँ पर कोई एरर शो नहीं कर रहा है वो हमें, बट एक जेन्युइन मैसेज दे रहा है। ना ही हमें ऐसा फील हो रहा है कि हमारा कोड क्रैश होने वाला है, कोई मतलब कि उसके अंदर कोई एरर है। यहाँ पर उसने दे दिया कि अर्थमेटिक एक्सेप्शनल है जो कि डिवाइड बाय 0 शो कर रहा है। तो ये होगा ट्राई कैच ब्लॉक का काम। फिर उसके बाद करते हैं हम चेक और अनचेक एक्सेप्शनल कौन सी होती है। चेक एक्सेप्शनल वो होती है जो हम कंपाइल टाइम पर ही चेक पता लग जाए जिनका, जैसे कि इनपुट आउटपुट हमने इनपुट देनी है वो इनपुट नहीं मिल रही है, देन उसको हम ट्राई कैच ब्लॉक ट्राई में लगा सकते हैं एंड कैच ब्लॉक में उसको मैसेज प्रिंट कर सकते हैं कि भाई उसको इनपुट नहीं मिली है। तो वो होते हैं हमारे चेक, और ये इंटरव्यूज में क्वेश्चन काफ़ी आता है और आपके कॉलेज में भी आ सकता है। चेक एक्सेप्शनल क्या होता है और अनचेक एक्सेप्शनल क्या होता है। चेक एक्सेप्शनल मैंने आपको बता दिया कि कंपाइल टाइम पे पता लग जाता है हमें कि हमारे कोड के अंदर क्या कमी है, लाइक कि हमने दो इनपुट लेनी है और वहाँ पर एक ही इनपुट ऐड करें, जब हम कंपाइल करेंगे उसको तो वो एरर शो कर देगा। और रन टाइम एक्सेप्शन होती है अनचेक्ड, मतलब हमें पता ही नहीं है, वो चेक्ड ही नहीं है बाय कंपाइलर, उसको चेक नहीं किया कंपाइलर ने, तो वो हमारी रन टाइम एक्सेप्शनल हो जाएगी। जैसे नल पॉइंटर एक्सेप्शन, नल पॉइंट एक्सेप्शनल कैसा होता है,
ऐसा कुछ हमारा एरे है, ठीक है। इसमें हमारे पास 4 वैल्यूज रखी है। हमने इसको इंडेक्सिंग करा रहे हैं, मतलब इसको लूप के साथ एक्सेस कर रहे हैं। तो जब इसको हम कंपाइल करेंगे तो कोई एरर नहीं आएगा, बट जब हम इसको ये वाली वैल्यू एक्सेस कर रहे हैं लूप के थ्रू, ठीक है, 0 1 2 3 एंड 4, तो 4 वाली वैल्यू एक्सेस कर रहे हैं, तो कंपाइल करेगा तो कोई एरर नहीं शो करेगा। बट जब हम इसको रन करेंगे तो ये आउट ऑफ बाउंड्री का, आउट ऑफ इंडेक्स, हाँ, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्री एक्सेप्शनल शो कर देगा हमें। क्यों? क्योंकि इसके पास ये वाला इंडेक्स ही नहीं है, यहाँ पर कुछ वैल्यू ही नहीं है, ये इंडेक्स ही नहीं है 4, तो इसके पास 3 तक इंडेक्सिंग है, तो ये रन टाइम पर इसको शो करेगा। बट अगर कंपाइल करेंगे, कंपाइल टाइम पे कोई एरर नहीं आएगा इसको, अगर हम सिंपल कंपाइल करेंगे। तो ये होता है हमारा रन टाइम, इसको हम बोलते हैं अनचेक एक्सेप्शनल, और एक होता है चेक एक्सेप्शनल। फिर आते हैं हम कस्टम एक्सेप्शनल। क्या होता है कस्टम एक्सेप्शनल? वो एक्सेप्शनल होते हैं जो हम खुद से बनाते हैं, अपने अपने अकॉर्डिंग, हमें जहाँ पर लगता है कि यहाँ पर एक्सेप्शन आ सकती है, तो वो हमारे कस्टम एक्सेप्शनल के अंदर आते हैं। अब जैसे ये हो गया, ये कोड है पूरा एक, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और फिर आपको एक क्लिप्स पे जाके इसको समझाता हूँ। एंड देन ये हमने ट्रेंड कैच का कॉपी कर लेना है और इसको भी यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं यार। अभी ये देखो, ये क्लास है हमारी एक्सेप्शन, इसमें एक्सटेंड किया हुआ है हमने एक्सेप्शनल को। अब यहाँ पर एक्सटेंड कीवर्ड यूज़ हो रखा है। एक्सटेंड और इम्प्लीमेंट दोनों अलग अलग चीज़ें, ये लास्ट वीडियो में बताया था। क्या रीज़न है वो कमेंट करके मुझे बताना है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, नहीं देखी तो वो जाके देखना पहले, फिर आपको पता लगेगा कि एक्सटेंड और इम्प्लीमेंट के अंदर क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पर एक्सटेंड कीवर्ड यूज़ हुआ है। फिर हमने एक्सटेंड कर लिया है एक्सेप्शनल को, तो अब इसके पास एक्सेप्शनल की सारी प्रॉपर्टीज़ आ चुकी है इस क्लास के अंदर, क्योंकि हमने इसको इनहेरिट किया है। अब हमने एक मेथड बनाया हुआ है इस क्लास के अंदर, उस मेथड का नाम है कस्टम एक्सेप्शनल। नहीं, ये मेथड नहीं है, ये कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है हमने, क्योंकि इस सेम क्लास नेम से है ना ये, तो कंस्ट्रक्टर होगा। इसके अंदर हमने स्ट्रिंग पास करा रहे हैं, ठीक है। उस स्ट्रिंग को जब हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्लास को हम कॉल करेंगे, तो यहाँ पर एक वैल्यू पास करेंगे। वो वैल्यू कहाँ जाएगी? इस वाले वैल्यू के पास। और सुपर हमारा क्या बताता है? सुपर हमारा बताता है जिस क्लास को हमने एक्सटेंड या इनहेरिट किया हुआ है उसके कंस्ट्रक्टर को। तो यहाँ पर जो वैल्यू पास करेंगे हम, वो जाएगी किसके पास? यहाँ पर जाएगी। और जो इस क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर होगा वो कॉल होगा, वैल्यू दे देगा हमें। तो ये था इस वाली क्लास का लॉजिक। और जब हम यहाँ पर आएंगे, क्योंकि हमारा प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होगा चलना, पहले इस लाइन पे आएगा, फिर इस लाइन पे आएगा, फिर देन थ्रो वाले पार्ट के अंदर आएगा। थ्रो के अंदर वो क्या थ्रो कर देगा? इस वाली लाइन को थ्रो करेगा। उसने एक ऑब्जेक्ट बनाया किसका? इस वाली क्लास का। उसके कंस्ट्रक्टर में हमने ये वाला मैसेज पास कर दिया, तो वो मैसेज जाएगा यहाँ पर, एंड देन वो मैसेज जाएगा यहाँ पर, एंड देन उसके बाद वो जाएगा मैसेज इसके पास। क्योंकि सुपर मैसेज का मतलब है हम एक्सेप्शन क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं, तो उसको एक्सेप्शनल मिला, ठीक है। और ये हमने कस्टम एक्सेप्शनल बनाया हुआ है, तो कैच ब्लॉक में जाएगा। कैच ब्लॉक में हमने यहाँ पर कौन सी क्लास यूज़ की हुई है? कस्टम एक्सेप्शनल, ये वाली क्लास कस्टम एक्सेप्शनल। इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया ई। अब ई क्या एक्सेस कर सकता है? ई सारे मेथड को एक्सेस कर सकता है जो इस क्लास के अंदर है, बट इस क्लास के अंदर अभी क्या है? एक ही है, ये वाला सुपर मैसेज जो कि इसका है। तो वहाँ से ई गेट मैसेज को मिल जाएगा, और वो मैसेज क्या होगा? ये वाला मैसेज होगा। तो मैं अगर इसको रन करता हूँ अभी, और इसको रन करने के बाद हमें क्या मिलने वाला है? मैसेज कोट ए कस्टम डिसीजन कस्टम एक्सेप्शन। यहाँ पर आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर अपना नाम भी ऐड करूँ, डिकोड इट, तो वो भी वहाँ पर डिस्प्ले होगा हमें। तो यहाँ पर कस्टम एक्सेप्शन लिखा था, अभी डिकोड इट आ गया। तो जो भी आप यहाँ पर कस्टम देना चाह रहे हैं वो यहाँ पर ऐड कर देना, और आपने जब भी वो कंडीशन फुलफिल होगी तो वो ऑटोमेटिक ये वाला मैसेज प्रिंट कर देगा। अब हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की। ये तो हमने भी थ्योरी वाले पार्ट्स कर लिए, तो हम कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। जैसे एक ये वाला एग्जांपल है आउट ऑफ बाउंड्री का, ये कैसे आएगा हमारा?
तो मैं इसको सभी को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, इसको भी रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, एंड इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और ये हमें नीड नहीं है, यहाँ पर तो नीड नहीं है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर क्या हो रखा है, यहाँ पर हमने एक स्ट्रिंग टाइप का क्या लिया हुआ है, एरे लिया हुआ है, लैंग्वेज। ठीक है, उसके अंदर हमने कितनी वैल्यूज़ ली हुई है, 5 वैल्यूज़। और इंडेक्सिंग कैसे होती है, यहाँ 0 1 2 3 4, इंडेक्सिंग कितनी है, 4 तक है। तो ये एक एरे हो गया अपना, जिसमें 5 एलिमेंट्स है और इंडेक्सिंग है 4 तक। अगर हम 5 को एक्सेस करेंगे ना, तो ये हमें क्या मैसेज प्रिंट करेगा, आउट ऑफ बाउंड्री। तो हमने इस एरे को एक्सेस करना शुरू किया, कैसे, फोर लूप के साथ। और ये चीज़ हमने ट्राई ब्लॉक के अंदर डाल दिया। तो ये क्या करेगा, 1 से स्टार्ट करेगा। 1 कहाँ से, C++ से। ठीक है, और कहाँ तक चलना है उसको, <5 तक। मतलब जब हमारा C क्या हो, 5 भी हो, तभी भी चलना है उसको। अगर हम यहाँ पर लगा देंगे तो ये C = 4 तक चलेगा। तो ये कंडीशन हमेशा याद करके लगाना होता है हमें, या लॉजिक देख के लगाना होता है लूप के अंदर, जो भी हम लूप के अंदर कंडीशन लगाते हैं। तो अभी ये चलना है =5 तक, क्योंकि हमें तो लग रहा है कि भाई ये 5 एलिमेंट है तो 5 तक इसको हम एक्सेस करेंगे, बट इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग ये 1 से स्टार्ट नहीं हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है। तो जब इसको क्या होगा, जब ये C = 5 आएगा, तो आपका लॉजिक सही है, कोड सही है, कोई एरर नहीं है। बट जब इसको रन टाइमिंग चल रहा है, ये C = 5 इसको मिलेगा ही नहीं, ये वाला एलिमेंट इसको मिलेगा ही नहीं। ये करेगा एक्सेप्शनल थ्रो, वो जाएगी यहाँ पर। जब इसके पास जाएगी वो एक्सेप्शनल, तब क्या होगा, कैच एक्सेप्शनल ई के पास ऑटोमेटिकली यहाँ पर मैसेज शो कर देगा, जो भी हमारी एक्सेप्शनल होगी वो। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ, और रन करने के बाद देखना इसको क्या आएगा, C++ आ गया, जावा आ गया, पर्ल्स आ गया, पाइथन आ गया। बट जो इंडेक्सिंग 5 था उसने उसको एक्सेप्शनल दे दिया, index 5 आउट ऑफ बाउंड ऑफ द लेंथ 5। अगर मैं इसको <5 कर देता हूँ, तब ये चल जाएगा, जो कि मैंने आपको भी बता दिया क्यों चल रहा है, क्योंकि अभी 4 तक चलेगा बस। ये देखो 4 तक चलेगा। तो ये वाली कंडीशन हमेशा ध्यान लगाने के, मतलब अच्छे से लगानी होती है, हमें लॉजिक पता होना चाहिए हम कैसे लगा रहे हैं उसका। और ये लॉजिक तभी बिल्डअप होंगे यार, जब तक आप इसकी प्रैक्टिस करोगे अच्छे से। तो प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको क्वेश्चंस भी आपको दिए हुए हैं, तब उनको भी प्रैक्टिस कर सकते हो यार अच्छे से। अब एक और एग्जांपल्स करते हैं हम। ये तो आउट ऑफ बाउंड्री था। अभी हम करते हैं मल्टीपल एक्सेप्शनल। अच्छा, ये माय ओन एक्सेप्शन, अगर मैं खुद का ही एक्सेप्शन बनाना चाह रहा हूँ, देन हम ये वाली चीज़ यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें खुद का एक्सेप्शनल बनाना है, इसमें हम क्या करते हैं, खुद के ही ट्राई कैच, जैसे हम लास्ट वीडियो में किया था, नहीं लास्ट वीडियो बोला हूँ, लास्ट कोड में किया था। तो हम खुद के ही हम अपने एक्सेप्शनल बनाते हैं। तो हमें वही करना होता है इसमें। क्लास बनाई हुई है माई ओन एक्सेप्शनल, ये वाली क्लास बनाई हुई, उसके अंदर मेथड है ट्राई एंड कैच का। ठीक है, ट्राई के अंदर अगर ये उसको एक्सेप्शनल मिलती है तो ये वाला थ्रो कर देगा वो। अब इसके बाद ये तो अपना माई ओन एक्सेप्शनल था, ये तो अभी हमने किया ही था, तो इसको तो हम अभी कर नहीं रहे हैं। बट ये कोड है, आप इसको ट्राई कर सकते हो अगर आपको इंटरेस्टेड है इस कोड के अंदर। अब हम करते हैं एक जीरो वाला, ये वाला जीरो वाला हम करते हैं यहाँ पर। और इसको यहाँ से उठा के यहाँ तक हमने करना है, इसको हमने हटा देते हैं, इसकी नीड नहीं है हमें। यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं इसको, और पेस्ट करने के बाद हमें, हाँ एक और चीज़ है यहाँ पर जो कि मैंने अभी तक आपको नहीं बताई है, मे भी आपको पता होगी या आपको। और इसमें क्या है, हम स्कैनर यूज़ किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे स्कैनर हमने यूज़ किया हुआ, जो कि अब तक मैंने बताया नहीं, क्योंकि हम इनपुट सिस्टम से ही कंपाइल टाइम पर ही दे रहे थे। तो अब हम, अगर हम खुद से ही क्या करना चाह रहे हैं, खुद से इनपुट देना चाह रहे हैं रन टाइम पर, तो तब कैसे होगा, तब हम स्कैनर यूज़ करते हैं। तो आज स्कैनर भी आ गया है, अभी तक इसकी नीड नहीं थी, और अब स्कैनर भी लेके आ गए। तो इसका क्या काम होता है स्कैनर का, एक क्लास है स्कैनर, जो हमारे इनपुट एंड आउटपुट के लिए यूज़ करते हैं जब रन टाइम हम चला रहे होते हैं कोड को।
इनपुट हमने उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, ये हमने न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन इनपुट के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। तो अभी एक एरर क्यों आ रहा है, आप इसको एरर को देखो क्यों आ रहा है, ये क्योंकि हमने इसको इंपोर्ट नहीं किया हुआ है। तो अभी इंपोर्ट के लिए बोला है कि आप इसको इंपोर्ट कर लो तभी हम चलेंगे। तो हमने इसको इंपोर्ट कर लेते हैं पहले। तो ये हो गया इंपोर्ट यहाँ पर। अब वो एरर भी चला गया। तो आपको एरर सॉल्व करने भी आने चाहिए। अगर आपको एरर सॉल्व करने नहीं आएंगे तो आप फिर एरर पे अटक जाओगे यार, मतलब आप उसी को ही सॉल्व करते रह जाओगे, फिर क्या ही फ़ायदा होगा कितनी चीज़ें करने का भी। तो यहाँ पर हुआ क्या है, इस कोड को बहुत सिंपल है, बट ये स्कैनर के साथ था, मैंने इसलिए सोचा इसको आपको बता देता हूँ कि हम इनपुट कंपाइल रन टाइम पर लेंगे। अभी तक हम कंपाइल टाइम पर सब चीज़ें कर रहे थे, तो हम रन टाइम पर इनपुट लेंगे और रन टाइम पर ही उसका रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि हमारी जो एक्सेप्शनल आएंगी मोस्टली वो रन टाइम पर ही आएगी। तो मैं इसको अगर रन करता हूँ, इसको थोड़ा फ्लो बताता हूँ कैसे कैसे चलने वाला है। कोड यहाँ से स्टार्ट होगा अपना। दो हमने वेरिएबल डिफाइन किए हुए हैं, स्कैनर यूज़ किया हुआ है इनपुट आउटपुट के लिए। फिर यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करेगा हमें वो कि इनपुट टू इंटीजर, दो इनपुट इंटीजर इनपुट करने। पहला हमारा ए में जाएगा, दूसरा हमारा बी में जाएगा। फिर फिर जब ए एंड बी में चले जाएंगी वैल्यूज़, तो जब ए एंड बी में चल जाएगी वैल्यूज़ तब उसके बाद क्या होगा, तब हमने उन सब चीज़ों को ट्राई एंड कैच ब्लॉक में रखा हुआ है। ट्राई के अंदर हम क्या कर रहे हैं, रिजल्ट इनपुट कर रहे हैं। अगर हमारी चीज़ें सही है, अगर हम वैल्यू सही रख रहे हैं, जैसे 2 = 3 या 8 = 5 या कुछ भी वट एवर, बट जीरो नहीं रख रहे हैं, तो हमारा रिजल्ट प्रिंट होता रहेगा हर बारी। अगर कहीं पर भी उसको अर्थमेटिक एक्सेप्शनल मिल गया तो वो यहाँ से हट के यहाँ पर आ जाएगा ब्लॉक, और वो हमारा मैसेज प्रिंट कर देगा एक। तो यहाँ पर हमने बाय डिफ़ॉल्ट खुद से मैसेज प्रिंट करा हुआ है, बट यहाँ पर हम इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, ई डॉट गेट मैसेज भी कर सकते हैं, या ई डॉट एक्सेप्शन, जो भी हमें लगाना है एंड में। तो मैं पहले इसको रन करके दिखाता हूँ, और फिर हमें इसको, मैंने आपको समझा ही दिया है पूरा कि कोड कैसे चल रहा है। तो इनपुट 2 नंबर हमने 2 रखा एंड 4 रखा, रिजल्ट कितना आया, 0 आया। क्यों आया, क्योंकि जब हम 2/4 करेंगे क्या वो डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा, इसलिए 0 आया। रिमाइंडर की बात करें, रिमाइंडर कितना आएगा, इसका रिमाइंडर आएगा 2। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, जब हम डिवाइड करते हैं, जब हम रिमाइंडर निकालते हैं, तब क्या क्या चीज़ें आती है। अब अगर मैं इसको वैल्यू चेंज करके और फिर से रन करता हूँ, तो इस बार मैं रख देता हूँ 4 2, तब रिजल्ट आ गया 2। तो अभी हमारा इस वाले पार्ट के अंदर कोड नहीं जा रहा है। कौन से वाले पार्ट पर, कैच वाले पर। क्यों, क्योंकि अभी इसको कोई एक्सेप्शनल नहीं मिल रही है। एक्सेप्शनल कब मिलेगी, जब मैं सेकंड वाली वैल्यू 0 कर दूंगा। तो अभी मैं सेकंड वाले के साथ करता हूँ 0, इसको रन किया, एंड पहली वाली वैल्यू हमने रख दी 6 एंड सेकंड वाली 0। तो अब इस केस में हम कह रहा हो क्या रहा है एग्जैक्टली, 6/0। तो ये एक एक्सेप्शनल थ्रो करेगा ही करेगा, और वो एक्सेप्शनल कहाँ जाने वाली, इसके पास जाने वाली है। तो इसको मैं भी रन करता, एंटर, या एक्सेप्शनल यहाँ पर चला गया, एक्सेप्शन आते ही ये चला गया इसके पास, इस वाले ब्लॉक के पास। और यहाँ पर मैं एक और करके चीज़ देखता हूँ, प्लस ई डॉट, देखो इसके पास काफ़ी सारे क्या है, मेथड्स पड़े हुए हैं इस क्लास के अंदर। तो मैं बस गेट मैसेज करता हूँ यहाँ पर। तो इससे हमें क्या मिलेगा, एक मैसेज मिलेगा जो हमारे एग्जैक्टली एक्सेप्शन आ रही है, तो वो बता देगा। तो अगर मैं एक्सेप्शन करता हूँ यहाँ पर फिर से 40, अभी देखो डिवाइड बाई 0 तो यहाँ तक हमारा है ही तई, बट ये एक्सेप्शनल के थ्रू आ रहा है, जो कि हमने यहाँ पर गेट मैसेज लगाया। तो ये लगाना ज़रूरी है, उससे मैं एग्जैक्ट एक्सेप्शनल क्यों आ रही है वो पता लग जाएगा। अब इसमें अलग अलग चीज़ भी होती है, और अगर आपको और थोड़ी और चीज़ें करनी है तो हमारे मल्टीपल एक्सेप्शनल भी, मल्टीपल कैच ब्लॉक भी हो सकते हैं, और हम फाइनल के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हैं। फाइनल में कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने ट्राई किया हुआ, फिर डिवाइड किया, फिर कैच ब्लॉक यूज़ कर लिया। फाइनल ब्लॉक क्या होता है कि वो चलेगा ही चलेगा। अगर हमने, जैसे हम कोई चीज़ कर रहे हैं और उसको ऐसे डिवाइड वाली वैल्यू मिल गई कहीं पर, तो ये कोड के बाद क्या होगा, कोड यहाँ से बाहर आ जाएगा। बट अगर हमने फाइनल लगाया होगा ना, तो वो चलेगा ही चलेगा। फाइनली किया हमने, और इसको अंदर कर दिया सिस्टम डॉट आउट, सिस्टम डॉट आउट, एंड देन फाइनल ब्लॉक, फाइनली ब्लॉक।
will always executed, will executed always। तो अब हमारा चाहे हमारा ब्लॉक को वो मिले, एक्सेप्शन मिले नहीं मिले, बट ये वाला ब्लॉक हमेशा चलता ही रहेगा। तो हम इस वाले ब्लॉक के अंदर वो चीज़ रख सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक्सेप्शन आ गई तो उस एक्सेप्शन की वजह से हमारा कोड ब्लॉक या कुछ भी ब्रेक ना हो, हम यहाँ पर डाल सकते हैं फाइनल के अंदर। अगर उसको एक्सेप्शन मिल जाए तो यहाँ पर वो वैल्यू या कुछ भी, जैसे अगर उसको यहाँ पर मिल गई क्या, चलो मैं अभी इसको पहले दिखाता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करके फिर उसको थोड़ा और बढ़ाते हैं फाइनल ब्लॉक के अंदर। अभी देखो हमने 2 5, तभी भी ये चल रहा है फाइनल वाला, क्योंकि ये हर बार चलेगा। और अगर हमारे पास एक्सेप्शन आ गई है तब क्या होगा, तभी भी हमारा ये वाला चलेगा, ये जब भी चल रहा है। तो हम इसको यूज़ कैसे करेंगे, हम इसको यूज़ करेंगे अगर हमें कहीं पर एक्सेप्शन आने के बाद उसको वैल्यू को चेंज करना है। लाइक कि हमने यहाँ पर 0 ऐड किया और बी के पास अभी कितना आ गया, 0 आ गया, तो बी इक्वल्स टू हमने 0 कर दिया। अब यहाँ पर एक्सेप्शनल में भी आ गया हो, बट हम नहीं चाह रहे कि यार हमारा कोड रुके, कोड चलता रहे। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, बी इक्वल्स टू कुछ भी वैल्यू ऐड करके उसको फिर से डिवाइड करा देंगे। तो ब्लॉक का फ़ायदा क्या होगा कि वो इसमें कोड ब्लॉक नहीं हो रहा हमारा, और ये वाला पार्ट भी चल रहा है, और हमारे एक्सेप्शनल को भी हमने सॉल्व कर लिया। कि अगर हमने इफ़ बी डबल इक्वल्स टू 0 आ जाए, क्योंकि आएगा तो तभी जब बी इक्वल्स टू 0 होगा, तो तब क्या करना है उसने, बी इक्वल्स टू कर दे वो ए को, जो भी ए की वैल्यू उसी को हमने यहाँ पर इनिशलाइज करा दिया, बी इक्वल्स टू ए कर दे, एंड देन फिर से डिवाइड करके आउटपुट दे देगा हमें। अब देखो क्या होगा, एंड ये वाला मैसेज हम हटा देते हैं अभी के लिए। अभी देखो अगर उसको ये वाला कब चलेगा, फाइनल चलना तो है बट अभी कोई मैसेज नहीं प्रिंट करा रहे, और ये वाला मैसेज प्रिंट होगा नहीं क्योंकि हमने कंडीशन लगा दी इफ़ वाली। तो अभी जब एक्सेप्शन आएगी तभी चलेगा ये, और तभी हमारे 3 38 एंड 7 तो रिजल्ट आ गया सही। बट अगर हम इसको एक्सेप्शन लेके आ रहे हैं अभी, तब ये फाइनल वाले ब्लॉक के अंदर वैल्यू को चेंज कर देगा। अभी क्या करेगा, एक्सेप्शन हो गई है कैसे भाई, ए के अंदर 3 है, बी के अंदर क्या होगा, 0 हो गया। अब एक्सेप्शनल जाएगा, एक्सेप्शन पे ये वाला मैसेज प्रिंट करेगा एक्सेप्शनल का, बट हमने उसका सोल्यूशन भी निकाल दिया साथ के साथ में कि फाइनल वाले ब्लॉक में जाएगा। अगर बी 0 है तो वो ए की वैल्यू को ले लेगा, जो भी ए होगा हमारा बी वही आ जाएगा, और रिजल्ट क्या आने वाला है फिर एंड में 0। 0 इसलिए नहीं, 1 आने वाला है, एंड में आने वाला है 1, क्योंकि वो 1 टाइम चल जाएगा। तो अब इसको मैं एंटर करता हूँ। अभी देखो हमारा एक्सेप्शनल कोड कि एक्सेप्शन आई है डिवाइड बाय 0, पर उसका सोल्यूशन हमने कर दिया क्या, यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्सेप्शन सॉल्यूशन, या कुछ भी मतलब जो हमें रखना है, एक्सेप्शनल सॉल्यूशन डन एंड रिजल्ट इज दिस। तो हम इस तरह इनको यूज़ करते हैं ट्राई एंड कैच ब्लॉक को। तो आज की वीडियो हमने ट्राई एंड कैच ब्लॉक पर की है पूरी। तो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द ट्राई एंड कैच ब्लॉक। एंड आज अपना डे 9 था, तो कल अपना डे 10 होगा, और आप ऐसे ही अपनी वीडियो देखते रहे और अपनी जावा के कोर्स को प्रैक्टिस करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।